कारणो भवे भवति कारोति। श्री कुंद कुंद आचार्य देव विरचित स्वामी सारजी परमागम 2000 साल पहले इस परमागम की रचना करके हमारे पे आचार्य देव ने अनंत उपकार किया और उस पे 1000 साल पहले अमृतचंद्राचार्य देव ने अल्प शब्दों में गाथा के अत्यंत गहन गंभीर भावों को उजागर करके टीका रची और वर्तमान में हमारे भक्त हमारे सद्भाग्य से पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने इस परमागम पे प्रवचन करके आचार्य अमृतचंद्राचार्य देव और कुंद कुंद आचार्य देव के रहस्य को खोला है। इसमें 13वीं गाथा पे स्वाध्याय करना है। इसके पहले 13वीं गाथा प्रारंभ हो उसके पहले अमृतचंद्राचार्य देव ने 3 श्लोक रचे हैं, 5, 6 और 7 नंबर के। वो मानो 13वीं गाथा के उपोद्घात रूप से है। इसमें किसी को लगे कि ये समय सार जी कोई मुनिराजों के लिए या 6ठे 7वें गुणस्थान वाले निर्ग्रंथ मुनिराजों के लिए है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वयं 11वीं गाथा में भी बताया, 13वीं गाथा में बताया और आगे की गाथाओं में भी ये सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त करना है और सम्यक दर्शन प्राप्त धर्मात्मा का क्या लक्षण होता है, स्वरूप होता है, प्राप्त करने की विधि क्या है, उपाय क्या है, इसका स्पष्ट रूप से आचार्य देव ने इसमें स्पष्टीकरण दिया है। 11वीं गाथा में तो ये बताया हमें जो भूतार्थ का आश्रय करता है वो सम्यक दृष्टि होता है। वो भूतार्थ तत्व कैसा है उसकी व्याख्या 14वीं गाथा में करेंगे, जो अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त है। तो यहाँ फिर भी 12वीं गाथा में भूमिका पीठिका पूर्ण करके 13वीं गाथा में आचार्य देव 9 अधिकार के मानो नाम बता दिए। हालांकि 9 तत्व है, इस पर से हमें उसको सूचित कर दिया कि आगे जो जो विषय आएगा वो 9 अधिकार पे आएगा और आखिर में 9 तत्वों के स्वांग से रहित 13 सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा क्या है उसका स्वरूप बताएंगे। तो ये संक्षिप्त में कहे तो पूरा समय सा 6वीं गाथा से लेकर 12वीं गाथा में ये पूर्ण होता है। फिर भी कोई को किसी को विस्तार चाहिए तो ये 13वीं गाथा के लेके ये प्रारंभ करते हैं। एक और भी प्रश्न होता है कि 9 तत्व को तो हम जानते हैं, पहचानते हैं, उसकी व्याख्या उसके भेद प्रभेद को भी जानते हैं, तो हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है भूतार्थ नहीं से 9 तत्व को जानने को सम्यक दर्शन कहा है। आचार्य देव ने इसलिए ये खास करके भूतार्थ शब्द दिया है। हमने 9 तत्व के भेद को जाना है, 9 तत्व में छुपी हुई आत्म ज्योति को कभी पहचाना नहीं है, और वो आत्म ज्योति सिर्फ मात्र शुद्ध नहीं से ही ग्रहण की जाती। तो 9 तत्व की चर्चा क्यों की? ये जैन दर्शन का एक व्यवहार रूप बताया है। कहीं भी 9 तत्व के बाहर कोई तुझे आत्म ज्योति प्राप्त होने वाली नहीं है। 9 तत्व में है, लेकिन
तुझे भेद दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से वो छिपी हुई एकाकार आत्म ज्योति तुझे स्वीकार में पहचानने में नहीं आई। इसलिए एक बार भूतार्थ नहीं से देखेंगे तो नौ के भेद नहीं दिखेगा। इसमें एक रूप शुद्धात्मा, अभेद, एकाकार, अखंड नायक भगवान आत्मा तुझे दिखेगा। तो उसको ही एक का अवलंबन लिया, नौ का ज्ञान हुआ, तो भूतार्थ नहीं से नौ तत्व को जानना, उसको सम्यक दर्शन कहा है। जैसे कभी भी कोई ज्वेलरी शॉप में जाएंगे तो हम जाएंगे तो क्या दिखेगा, या तो कोई हलवाई की दुकान पे जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, अलग अलग से बहुत प्रकार से मिठाइयाँ दिखेगी। लेकिन उस हलवाई की दृष्टि में क्या दिखेगा, वो जो दुकान का मालिक होगा उसको क्या दिखेगा, अलग अलग प्रकार के आभूषण दिखेगा कि एक रूप से ही सोना पना दिखेगा। बस वस्तु तो वही है, दृष्टि भेद है। और एक दृष्टि कहो, श्रद्धा कहो, रुचि कहो, अभिप्राय कहो, वो ही मूलभूत आधार है। किसका, चाहे सो बंध का हो, चाहे सो मोक्ष का। स्वभाव को छोड़कर, एक रूप अभेद आत्मा को छोड़कर कोई भी भेदभाव में हम रुकेंगे, चाहे सो परलक्षी कोई भी भाव। परलक्षी कोई भाव माने परलक्षी राग भाव और या परलक्षी धारणा ज्ञान। किसी के लक्ष्य से बही लक्ष्य से हमारे साध्य की सिद्धि होती नहीं। सही माने में परलक्ष्य से साधना होती ही नहीं है। साधना स्वाधीनता से, स्व अवलंबन से, आश्रय से ही होती है। तो परलक्षी रागादि विभाव भाव या परलक्षी क्षोभम धारणा ज्ञान, इससे कोई भी किसी को भी आत्मा के मोक्ष मार्ग की साधना होने वाली नहीं। तो परलक्ष्य में बंध है। और स्वभाव के अंतर्मुखी लक्ष्य करने से, दृष्टि करने से ये मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। तो ये मोक्ष मार्ग का ही यहाँ प्रारंभ सम्यक दर्शन चतुर्थ गुणस्थान में। कभी किसी को ऐसा नहीं लगे सम्यक दर्शन में क्या इतनी विशिष्टता है। सम्यक दर्शन में ऐसी विशिष्टता है कि स्वयं कुंद आचार्य देव ने इस समय सार में हर जगह सम्यक दर्शन की महिमा गाई है। जैसे संवर अधिकार की पहली प्रारंभ में अमृताचार्य ने लिखा कि संवर का उत्कृष्ट उपाय ऐसे भेद ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। स्वयं चारित्रवंत आचार्य देव है, 3 कसाई की चौकड़ी का अभाव किया है, फिर भी हमें ये प्रेरित करते हैं कि हम इस दशा तक पहुंचे, उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, किसके बलबूते पर हमने ये साधना का प्रारंभ किया था। सर्वप्रथम श्रद्धा ही मुख्य रूप से है। सम्यक दर्शनान चारित्राणी मोक्ष मार्ग में मूलभूत जो कुंद आचार्य देव ने चारित्र कल्लु धम्मो, और चारित्र रूप धर्म का मूल दंसण मूलो धम्मो का। तो ये सम्यक दर्शन की यहाँ आचार्य देव कुंद आचार्य देव कहते। इसके पहले अमृतचंद्राचार्य देव ने 5 नंबर के श्लोक में थोड़ा लिया, हम इसमें से पढ़ेंगे। अब आचार्य सुधनय को प्रदान करके निश्चय सम्यकता का स्वरूप कहते हैं। जयचंद की ये शब्द है। अशुद्धनय की प्रधानता में तो जीवादि के तत्वों का शब्दान को सम्यक कहा है। इसमें ये जीवादि तत्वों को सुधनय के द्वारा जानने से सम्यक्त्व होता है, ऐसे कहते हैं। ऐसे ही भूमिका बांध कर यहाँ सम्यक दर्शन की बात है। और सही माने में एक रूप अभेद आत्मा को जानने से क्या होता है, मोक्ष मार्ग की प्रारंभ तो होती है, वृद्धि भी उसके ही आश्रय से होगा और पूर्णतः भी हुई। कभी भी साधना में विषय बदलेगा नहीं, परिणति की विविधता होगी, लेकिन जो विषय है वो सर्वांग एक रूप है। सिर्फ साधक दशा में नहीं, साध्य दशा में भी
जिसके आश्रय से अवलंबन से मोक्ष मार्ग की प्रारंभ वृद्धि और पूर्णता हुई, वो ही तत्व का आश्रय साधी अनंत काल साध्य दशा में। इसलिए सही माने में हमें सीखना क्या है? ध्यान सीखना है, या ध्यान का सम्यक ध्यान का विषय धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का विषय ध्येय सीखना है। सही माने में ध्येय क्या है? वस्तु स्वरूप आश्रयभूत अवलंबन लेने योग्य क्या है, उसकी शिविर होती है। ध्यान तो हम सिखाना है कि हम ध्यान आता है हमें। जीव मात्र ध्यान करता है। 8 रौद्र ध्यानों में से तो निरंतर ध्यान सिखाने योग्य नहीं है। ध्यान जो आर्त और रौद्र है उसको धर्म ध्यान रूप प्रवर्तित करने के लिए विषय बदलना है। ध्यान माने उपयोग की एकता, स्थिरता, एकाग्रता कहते हैं। स्थिरता, एकाग्रता, लीनता। तो जहां हमें ध्यान में उपयोग की स्थिरता, एकाग्रता करनी है तो उसका विषय भी एक स्वरूप चाहिए, स्थिर चाहिए। अनेक रूप विषय के आश्रय से, लक्ष्य से कभी भी एकाग्रता होती नहीं है। तो वही एक रूप तत्व कौन है, उसकी यहाँ आचार्य देव चर्चा करते हैं कि तू 9 तत्व का भेद को तो सीख लिया है, समझता भी है, लेकिन 9 के भेद में से एक रूप तत्व, जैसे वो दुकान में सोनार या ज्वेलरी शॉप में शाम को ऐसे नहीं पूछेंगे कि कितनी डिजाइन बेची, तूने कितना सोना बेचा, ऐसे पूछे। तो हमें क्या करना है? भेद भावों में रुकना है या अभेद एक रूप? एक के साथ एक अविनाभावी क्या होता है? शुद्ध होता है। 38 गाथा देख लो, 73 ले लो। एक और शुद्ध दोनों का क्या संबंध है? जहां एक है वहां शुद्ध है, और जहां शुद्ध है वहां एक है। क्योंकि शुद्ध किसे कहते हैं? प्रारंभ में ही आचार्य देव ने प्रतिज्ञा में किया कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊं। तो एकत्व विभक्त माने क्या, शुद्ध माने क्या? किसी और मिलावट के बिना का उसको आप शुद्ध कहेंगे। यदि सोने के साथ प्लेटिनम होगी तो भी उसको शुद्ध सुवर्ण नहीं कहेंगे। प्लेटिनम की कीमत ज्यादा होने पर भी एक में दूसरे का अभाव, उसका नाम शुद्ध है। तो जो एक रूप तत्व है वो ही शुद्ध है, और जो शुद्ध होता है वो दूसरे से रहित, अनेक से रहित, भेद से रहित एक रूप होता है। तो ऐसे एकत्व तत्व की यहाँ चर्चा हम कुंद आचार्य देव स्वयं करते हैं, अमृतचंद्राचार्य देव से भी कहते हैं। तो इस सिर्फ के 13वीं गाथा के पहले 3 श्लोक में 5वां श्लोक पे हम आते हैं। जो व्यवहार नहीं है, यद्यपि वो प्रथम भूमिका में अपने जहां पग रखे ऐसे पुरुषों को हंत, अरे वास्तव में अंत हस्तावलम तुल्य कहा है। देखिए आचार्य देव को ये हंत के खेद होता है। क्या करे, हम इच्छा नहीं करने पर, चाहते नहीं तो भी क्या करे, व्यवहार बीच में आता है। श्रद्धा में नकार होने पर, निषेध होने पर भी चारित्र की, पुरुषार्थ की कमी है। फर्क ये होता है, हमें भी जिनेन्द्र देव की पूजा आदि 6 आवश्यक आदि के शुभ राग होते हैं। मुनिराज को भी अपने 6 आवश्यक आदि 28 मूढ़गुण के विकल्प होते हैं। फर्क क्या होता है? जो चारित्र की अस्थिरता है उसमें उनको खेद होता है कि ये हमारे पुरुषार्थ की, चारित्र के पुरुषार्थ की कमी को बताता है, और हमें शुभ राग में सर्वस्वपना मान रखा। हम मानते हैं कि चलो तीव्र कसाय से, अशुभ परिणाम से मंद कसाय शुभ राग तो करते हैं, ऐसे ही करते करते हम राग का अभाव करेंगे। जीवन में कभी भी ऐसा मत समझना कि राग की तीव्रता, कसाय की तीव्रता और मंदता, इसमें कोई धर्म अधर्म की व्याख्या नहीं है।
वो तारतम्यता में कसाय का आश्रव का भेद है। तीव्र कसाय और मंद कसाय अंततः कसाय है, आश्रव है, पुण्य पाप है। इसमें कहीं भी संवर निजरा नहीं है, धर्म नहीं है। यदि तुझे कसाय राग का अभाव करना है तो पहला एकत्व छोड़ना पड़े, और एकत्व छोड़ने के बाद ही उसकी मंदता होती होती अभाव होगा। जहां तक जो कार्य करने का अभिप्राय है, जिसको हम साधना का मददगार माने, कारणभूत माने, साधनभूत माने, उसका हम कभी भी अभाव कर पाएंगे नहीं। तो सर्वप्रथम यदि राग का अभाव करना है तो राग से रहित में एक ज्ञायक तत्व, पूर्ण वितरागी तत्व हूं, ऐसा अभिप्राय करना पड़ेगा। अरे जिससे भेदनान करना है उसको ही हम मददगार साधन माने तो भेदनान क्यों किया? और यदि भेदनान किया है तो वो मददगार सहायक क्यों है? क्या साधन की आत्मा में कमी है कि तुझे राग को साधन बनाना है? आत्मा स्वयं निरपेक्ष तत्व है, उसमें जो भी तू चाहे, साधना के लिए जो चाहिए, जितना चाहिए, जब भी चाहिए, ये पूर्ण तत्व में पूर्ण तत्व हूँ। मेरे किसी के आश्रय अवलंबन की जरूरत नहीं है। मैं एक पूर्ण तत्व हूँ, सिद्ध समान में एक तत्व हूँ। तो ऐसे पूर्ण तत्व के, जैसे 8वीं गाथा में कहा, क्या करे, सामने व्यवहारी जन खड़ा है, उसको तो उसकी ही भाषा में कहना पड़ेगा। भाषा और भाव, भाषा सुनने वाले की होती है और भाव कहने वाले की होती है। सामने वाला व्यवहारी जन है, उसको पता ही नहीं है, तो व्यवहार से निश्चय प्राप्त होता है या प्रतिपादन होता है? हम अपने मिथ्या अभिप्राय में प्रतिपादन को हम कारण मान बैठते हैं, प्राप्त कराता है। यदि शुभ राग से ही प्राप्त हो तो 28 मुनगुण से अधिक कौन सी कसाई की मंदा, सुकलेशा के कौन परिणाम? तो उसको छोड़कर 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग में क्यों जाना? तो यहाँ आचार्य देव 5वें श्लोक में कहते हंत है कि यह में ये व्यवहार बीच में आ जाता है। वो अपवाद मार्ग है, उत्सर्ग मार्ग नहीं है। यदि शुभ राग से ही धर्म हो तो ये जैन दर्शन वितराग नहीं होगा। जैन दर्शन को हम कैसे पहचानते हैं? वितरागतामय जैन दर्शन है। जैन दर्शन में भूमिका के योग राग का वर्णन है, लेकिन उसका कभी भी प्रोत्साहन, उसको साधन रूप से कहा नहीं गया है। उसका ज्ञान कराते, लेकिन उसका अवलंबन करने योग्य नहीं है। व्यवहारी होना योग्य नहीं, म्लेच्छ होना योग्य नहीं है। जैसे कोई छोटा बालक हो या बड़ा व्यक्ति हो, छोटा बालक किसी के हाथ पकड़कर चलता है, ये क्या अच्छा दिखता है? क्या दिखता है? और जो वृद्ध है वो कोई साथ में लेके लकड़ी लेके चलते हैं, क्या दिखाता है? उनकी कमजोरी को दिखाता है कि उनके सामर्थ्य को दिखाता है? ये पराधीनपना है। जितना राग होता है, राग आग दाह दहे सदा। जीवन में कभी भी जिससे रहित होना है, उसका कभी भी पक्ष होना नहीं चाहिए। पूरा पुण्य पाप अधिकार किसके लिए बताया? पहले पुण्य छूटता नहीं है, पुण्य का पक्ष छूटता है। जब तक पुण्य का पक्ष है, उसका अर्थ हुआ कसाय का पक्ष है, राग का पक्ष है। अरे नई पक्ष संबंधी भी हम मैं अखंड अभेद पूर्ण ज्ञायक तत्व हूं, ऐसा शुद्ध नई संबंधी विकल्प भी है, वो भी एक कसाय है। और जब तक मिथ्यात्व है तब तक वो अनंतानुबंधी कसाय, कोई छोटा नहीं है। ऐसे वितराग मार्ग में कोई राग आता है, पूर्व भूमिका में 13वीं गाथा में भी बताएंगे कि आत्मा को जानने के लिए प्रमाण, नई, निक्षेप, अधिगम के उपाय है। लेकिन बाद में कलश में तो बता दिया
कि तीनों कहाँ चले जाते हैं, अनुभव के काल में अधिक क्या कहे, द्वैत ही भाषित। अरे ये द्रव्य और एक पर्याय, ये अनुभव और ये अनुभव का विषय, ऐसा भी जहाँ भेद नहीं है तो और विकल्पों की तो क्या बात करना। तो ऐसे यहाँ हस्तालम कहा है तो भी अभी अमृतचंद्राचार्य कहते हैं कि इसके रहित कैसा तत्व दिया, जो पुरुष चैतन्य चमत्कार मात्र परद्रव्य भावों से रहित परम अर्थ को अंतरंग में अवलोकता है, श्रद्धा करता है, और तीसरा तद्रूप लीन होकर चारित्र भाव को प्राप्त होता है, उसको व्यवहार में कुछ भी, किंचित कुछ भी प्रयोजनवान नहीं। दो भूमिका बताई, पूर्व भूमिका में ऐसे होते हैं, भूमिका का निषेध नहीं है, लेकिन भूमिका में रुकना नहीं, एकाकार नहीं होना। यदि भूमिका में ही रुक गए तो आगे कैसे बढ़े। जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं तो क्या होता है, दोनों पैर जमीन पे होते हैं या दोनों पैर अधर होते हैं, कहाँ कैसे होते हैं। एक पैर जमीन पे रखते हैं, क्रिया रखने की है और अभिप्राय उठाने की है। यदि जैसा रखा ऐसा ही अभिप्राय होगा तो वहीं खड़े हो जाएंगे, और उठा लिया, दोनों पैर उठा लिया तो गिर जाएंगे। तो हमें ये पैर रखते समय भी अंततः ये उठाना ऐसा ही अभिप्राय। तो यहाँ व्यवहार कहा है, लेकिन चैतन्य चमत्कार मात्र। देखिए अस्थि बताया और पर द्रव्य भावों से रहित ये नास्ति दिखाया। अंततः क्या आ गया पांचवी गाथा में, अस्थि नास्ति। इसका शब्द क्या दिया है, एकत्व विभक्त। मैं अपना चैतन्य चमत्कार से सहित हूँ, एकत्व हूँ, और परद्रव्य आदि सर्व भावों से विभक्त हूँ। स्व से एकत्व, पर से, ये पूरा समय सार में ये एकत्व विभक्त, और उसको ही एकत्व विभक्त को ही शुद्ध कहते हैं। अशुद्धता से रहित हूँ और शुद्धता से सहित हूँ, यही तत्व की यहाँ। और पूज्य गुरुदेव से उसका अर्थ करते चैतन्य चमत्कार माने क्या। हमें बाह्य पुद्गल के संयोग के चमत्कार दिखते हैं, जगत में भी ऐसे चमत्कारमय वस्तु दिखती है, लेकिन कोई भी कोहिनूर हीरा हो, उसकी कीमत करने वाला स्वयं कोहिनूर है कि आंख उसकी कीमत करे। और आंख होने पर भी अंतरंग में चेतन नहीं है तो क्या करे, तो कीमत किसकी है। हमें इतने ज्ञेय लुब्ध हो गए हैं कि हमें ज्ञेय की प्रसिद्धि करने वाला ज्ञायक को ही भूल जाते हैं। 15वीं गाथा में इसलिए शब्द दिया है, अज्ञानी की व्याख्या क्या किया है, ज्ञेय लुब्ध जीव। जैसे 11वीं गाथा में अज्ञानी माने कौन अज्ञानी, कहाँ दिखेंगे कहीं, और बहुत से दिखते। जगत में कोई भी अज्ञानी न रहो, और मैं अज्ञानी हूं उसके मुझे खेद है। दूसरे के प्रति वो भी आत्महित करे, कोई भी अज्ञानी न रहे, ऐसी भावना है। और मेरे अज्ञानत्व का मुझे खेद है, और जिसको जिसका खेद लगेगा उसका अभाव करने का पुरुषार्थ किए बिना रहेगा। तो यहाँ मैं अनादि काल से ये की और एक ही एकाकार वृत्ति है, एक ये जानने में आया, और उसी समय उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते। उसका नाम ज्ञेय निमग्न पना है, ज्ञेय लुब्धता है। पूज्य बेंसी ने वचनामृत में ज्ञेय निमग्न शब्द दिया है। यहाँ 15वीं गाथा में अमृत चंद्राचार्य देव ने उसके लिए ज्ञेय लुब्ध शब्द प्रयोग किया। और 11वीं गाथा में हमारे जैसे मिथ्या दृष्टि के लिए व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, ऐसे शब्द। तो यहाँ हमें कहते तुझे चमत्कार देखना है ना, तो तेरे में देख, तेरे में ज्ञान चैतन्य चमत्कार कैसा है, जो किसी को भी जाने बिना रहे नहीं। मिथ्यात्व में क्या है चमत्कार जैसा, किसी के में भी एकत्व किए बिना नहीं रहता। एक परद्रव्य भी मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है,
और फिर भी ये मिथ्या अभिप्राय श्रद्धा ने एक परमाणु को भी नहीं छोड़ा है जहां एकत्व नहीं किया है। और उसके सामने मेरा ज्ञान स्वभाव क्या है, एक भी पदार्थ को न जाने ऐसा नहीं। कोई कहे ऐसा कौन सा पदार्थ जगत में है जो जानने में नहीं आता है। कोई के जगत में कोई होगा बड़ा, एक नीचे ऐसे रख दिया, उसके ऊपर वज्र दीवार रख दिया, अंधकार है, वो किसी को पता नहीं। अरे किसी को पता नहीं है लेकिन तुझे तो है ना। कहीं ज्ञान में कोई न आए ऐसा है ही नहीं। और फिर भी जिसके जानने के लिए उसकी ओर उपयोग रखना न पड़े, जिसकी सापेक्षता न हो, और जानते हुए भी ज्ञेयकृत अशुद्धता जिसमें न हो, ऐसा मेरा चैतन्य चमत्कार है। लेकिन मिथ्यात्व मोह भाव ने ऐसा किया है। पूरा विश्व अखंड रूप से कैसा है, उपयोग है, उपादेय है या ज्ञेय है। कुछ भी फर्क भी ना, ये ज्ञेय होने पर भी उसमें हमने भेद किया। शुभाशुभ भाव, पुण्य पाप एक रूप से बंध के कारण है ही रूप है, फिर भी इसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना की। और एक अभेद रूप, एक रूप अखंड तत्व पूर्णतया अवलंबन लेने योग्य, आश्रय करने, आधार लेने योग्य है, इसमें हमने गुण गुण के भेद कर दिया। आश्चर्य है, जहां एक रूपता देखनी है वहां हम भेद कर बैठते, जहां भिन्नता करनी है वहां एकत्व करते, जहां पूर्णतया छोड़ने योग्य है वहां इष्ट अनिष्ट की कल्पना। कहीं भी सोच लेना, कहीं भी कोई में हमने भेद किया, उसका अर्थ क्या हुआ, एक को अच्छा माना और एक को बुरा माना। गेहूं और कंकड़ को दोनों को रखते हैं या फेंक देते हैं, दोनों रखते हैं या फेंक देते हैं। यदि दोनों फेंकना था तो फिर उसमें अलग क्यों किया, और दोनों को रखना था तो भी क्यों किया। फेंकने का, अलग करने का अर्थ ही है एक ग्रहण करने योग्य है, एक त्यागने योग्य। जीवन में कभी भी अनादि काल से यही गलती करते आए हैं, भिन्नता में एकत्व नहीं करना। जो बंध के कारण है इसमें यही उपाधि मत करना, और आश्रयभूत तत्व है इसमें कहीं भी भेद करके विकल्प को खड़ा मत करना। तो ऐसा मेरा चैतन्य चमत्कारमय तत्व है, जहाँ गुण भेद भी प्रविष्ट नहीं कर सकता है। परलक्षित धारणा ज्ञान से भी जो प्राप्त न हो, और अंतरंग रुचि के बल से प्राप्त हुए बिना रहेगा नहीं। अतीन्द्रिय तत्व अतीन्द्रिय ज्ञान से, प्रत्यक्ष ज्ञान से प्राप्त हुए बिना रहेगा नहीं। ऐसा मेरा चैतन्य चमत्कार मत तत्व हूँ। और ये अस्थि है तो साथ में परद्रव्य भावों से नास्ति रहित है। तो उसको जो अभी 3 शब्द दिया है जयचंद जी ने, अवलोकता है माने उसको ज्ञान करता है, फिर श्रद्धा करता है और उसमें लीन होता है, तो ये व्यवहार नहीं, उसको कोई प्रयोजनवान नहीं है। इसमें दोनों प्रकार ले सकते हैं, अनुभव के पहले भी और अनुभव के बाद भी। जब तक पूर्णता प्राप्ति नहीं होती तब तक होता है, उसका ज्ञान होता है। जो 12वीं गाथा में पूज्य गुरुदेव श्री बार बार बताते थे, तदात्वे, अपने अपने काल में वो कैसा है, जाना हुआ प्रयोजनवान। क्योंकि भूमिका के अनुसार ये शुभ राग अलग अलग प्रकार का होता है। तो जिस जिस भूमिका के योग जो शुभ राग है वो मात्र अपूर्णता है, वो जानने योग्य है। कहीं भी विपरीतता का तो आश्रय करना नहीं है, अपूर्णता में भी संतुष्टि करके बैठना नहीं। तो इस प्रकार 5वां नंबर का श्लोक है। इसके बाद में 6वें नंबर के श्लोक में निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप बताए कि इस आत्मा को अन्य द्रव्य से भिन्न देखना, देखना माने श्रद्धा, वो ही नियम से सम्यक दर्शन है। अमृतचंद्राचार्य के सिद्ध पता है, इसमें जयचंद जी के यही नियम से सम्यक दर्शन है। तो इस आत्मा को अन्य द्रव्य से भिन्न देखना, द्रव्यांतरेभ्य
इस पर से गुरुदेव सिंह ने एक प्रवचन में कहा, देखिए 6 ढाला में भी दौलत राम जी ने सम्यक दर्शन की बात क्या लिखी थी, पर द्रव्य न से भिन्न आप में रुचि सम्यक। देखो माने अमृतचंद्राचार्य देव के ही शब्द पकड़ के उन्होंने उसका कवित्व बनाया, कोई भी परद्रव्य भावों से भिन्न। इसका अर्थ क्या हुआ, भिन्न का अर्थ क्या हुआ, और का सद्भाव या अभाव, जिससे भेद करना है, जिससे भिन्नता करनी है, उसका सद्भाव है या अभाव करना है। अभाव किसी का करना ही नहीं, जगत में जो है रहने दे। तो हम सिद्ध दशा प्राप्त करें तो क्या सभी संयोग का अभाव करना है? जगत जगत के रूप में है तो उससे भिन्नता करनी। तो यही यहाँ परद्रव्य से भिन्न कहा, तो द्रव्यांतर भी, द्रव्य अन्य अन्य रूप से है, मैं मेरे रूप से हूँ, ये मेरे से भिन्न हूँ विभक्त, और मेरे अनंत गुणोमय स्वभाव से मैं एकत्व, उसको देखना। तो प्रश्न हुआ कि आत्मा कैसा है, तो 3 बोल से 6वीं गाथा में उसका विस्तार करते। प्रथम लिया, कैसा है आत्मा, अपने गुण पर्यायों में व्याप्त है। ये तो कोई भी पदार्थ के लिए घटित हो सकता है, सभी पदार्थ, तीसरी गाथा में ये अपने गुण पर्याय को धारण किए हुए बैठा है। अपना मूलभूत जो अस्तित्व है वो द्रव्य गुण पर्यायमय उत्पाद वही ध्रुव स्वरूप जो सत है, वो अपने ही प्रवचन सार जी की 107 नंबर की गाथा में है, सत द्रव्य सत गुण सत पर्याय। सत माने अस्तित्व का इतना ही विस्तार। मेरा क्या है, मेरा अस्तित्व कहाँ तक का है, द्रव्य गुण और पर्याय, बस मेरे स्व चतुष्टय में ही मेरा अस्तित्व है। इससे अधिक कुछ भी मानना कि परिभ्रमण को, दुख को आमंत्रण करने योग्य। तो यहाँ मैं कैसा हूँ, अपने गुण पर्याय, इस सिद्धांत से हम परद्रव्य से भेदनान कर सकते हैं कि परद्रव्य से मेरा कोई प्रविष्ट ही नहीं है, मैं न उसमें प्रवेश कर सकता हूँ, वे नहीं मेरे में। तो जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य संबंधी विपरीत जो मान्यता है वो छूट जाए। और यदि मेरे में वे नहीं और उसमें मैं नहीं, तो किसके साथ कर्ता कर्म संबंध होगा? क्योंकि कर्ता होने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यापक बनना पड़ेगा। जानने के लिए व्यापक होने की आवश्यकता नहीं, जानने वाला भिन्न रहता है और कर्ता बनने वाला तन्मय होता है। हमें उसमें ही गलत कर लिया है, देखते वाला होने पर भी उसमें एकत्व तन्मयपना मान लिया है। तो जगत के कोई भी पर पदार्थ अत्यंत एक क्षेत्र होगा, निकट संबंध होने पर भी उसके साथ मेरे कोई व्यापकपना नहीं है, तो कर्ता कर्मपना नहीं है, तो भोक्ता भोग्यपना भी नहीं है। तो फिर अच्छा बुरे का प्रश्न कहाँ हुआ? एक आचार्य देके इतने शब्दों से हम वहां वेदनांत तक पहुंच सकते हैं कि जिसका जिसमें अभाव उसमें कर्तापना नहीं, तो भोक्तापना भी नहीं हूं। तो परद्रव्य से भिन्न आत्म में रुचि करना वही प्रथम सर्वप्रथम कार्य करने योग्य। तो अपने गुण पर्यायों में व्याप्त में हूं। फिर दूसरा, शुद्ध नहीं से एक पने में निश्चित किया गया है। ये अभी ऐसा जो पूर्ण तत्व है, द्रव्य गुण पर्याय में जो प्रमाण का विषय है, उसका ही अभी आश्रय अवलंबन लेने योग्य तत्व कौन है कि शुद्ध नहीं का विषय। और शुद्ध नहीं का विषय कैसा किया, एक पना, जो 13वीं गाथा में भूतार्थ से जाने, भूतार्थ नहीं कि उसको ही अमृतचंद्राचार्य यहाँ शुद्ध नहीं कहते हैं। शुद्ध नहीं का विषय कौन हो सकता है, शुद्ध या अशुद्ध? यदि स्वयं शुद्ध नहीं है तो उसका विषय भी कैसा होना चाहिए, निश्चित रूप से शुद्ध ही होना चाहिए। और शुद्ध कैसा होता है, दूसरे से विभक्त होता है या मिलावट वाला होता है? सही माने में निकटता में कभी भी एकता मत करना। संयोगी भाव और संयोगों में निकटता है, लेकिन निकटता में कभी भी भेदनान के अभाव से हम एकत्व कर बैठते हैं। तो यहाँ मैं शुद्ध नहीं के द्वारा
एक पन्ने में मैं एक रूप हूँ, अखंड हूँ, अभेद हूँ। अनेक पन्ना को देखने जाएंगे तो हम छद्मस है तो विकल्प खड़ा हुए बिना रहेगा नहीं। तो शुद्ध नहीं आत्मा को कैसे जानता है? एक रूप, एक रूप में भी पर्याय भेद तो नहीं, गुण भेद भी। सही माने में जो द्रव्य के अंदर एकत्व नित्य तादात्म्य रूप से रहे, गुणों का भेद भी अनुभूति में स्वीकार्य नहीं है। तो जिसके साथ क्षेत्र भिन्नता है, जिसके साथ एक क्षेत्र का संबंध है, जिसके साथ स्वरूप भिन्नता है, इसमें कैसी एकत्व हो जाता है? एक आश्चर्य होना चाहिए। हमारे अभिप्राय पढ़ते में खेद होना चाहिए। क्षेत्र भिन्नता में एकत्व और लक्षण भिन्नता में एकत्व आश्चर्य होना चाहिए। सज्जनता लौकिकता में है तो दूसरे की चीज को तो छूते भी नहीं है, और यहाँ जिसकी भिन्नता होने पर भी एकत्व करता हूँ। तो ये मैं परद्रव्य से तो भिन्न हूँ, अपने अंतरंग में शुद्ध में कैसा हूँ? एक रूप हूँ। तो एक शुद्ध नहीं से एक रूप, और वही शुद्ध नहीं की व्याख्या ये 13वें गाथा में भूतार्थ नहीं से जानना, और वो शुद्ध नहीं का विषय क्या है वो 14वीं गाथा में हमें आचार्य देव ये बताएंगे। और तीसरा भी बोल, पहले अपने गुण पर्याय में व्याप्त है, दूसरा शुद्ध नहीं से वो एक रूप दिखाई देता है, स्वीकार में आता है, और तीसरा पूर्ण ज्ञान घन हूं, मैं कैसा पदार्थ हूं। अरूपी पदार्थ होने भी मैं ऐसा ज्ञान घन चैतन्य घन पदार्थ हूं कि जिसमें और पर पदार्थों की तो बात ही नहीं है, जहां भेद भावों का भी प्रवेश नहीं है। अरे ऐसे निबिड़ चैतन्य तत्व में परिणति सुरक्षित हो जाएगी। लेकिन अनित्य नाशवान क्षणभंगुर में मानो हम नित्यता देखते रहते। किसी को एक सुरक्षता चाहिए तो कहाँ जाएंगे? ऐसा सुरक्षित किले में चले जाएंगे, गुप्त हो जाएंगे। अरे तेरा चैतन्य तत्व पूर्ण ज्ञान घन है, निबिड़ वस्तु है, इसमें किसी का भी प्रवेश होने वाला नहीं है। एक समय की निर्मल पर्याय का भी जिसमें प्रविष्ट नहीं है। ऐसा निर्मल विज्ञान गण वही भूतार्थ नहीं का, शुद्ध नहीं का विषय है। और ऐसे ही तत्व को 9 तत्वों के भेदों से रहित होकर तो अवलंबन आश्रय ले, उसका नाम ही सम्यक दर्शन, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, चारित्रूप धर्म का जो मूल है ये कहने। अरे अनादि काल के दुखों से तुझे थकान लगी हो, तुझे कहीं भी सुख शांति शाश्वत यथार्थ समीचीन चाहिए, तो सुख से भरा हुआ अपना चैतन्य तत्व को आश्रय अवलंबन लो। तो आखिर में आचार्य देव यही कलश में कहते हैं, जितना सम्यक दर्शन है इतना ही यह आत्मा है, अयम आत्मा। ये देखिए आचार्य देव के कहीं कहीं ये शब्दों को भी पढ़ने योग्य है, सभी पढ़ने योग्य है। हमें क्या करना है? मेरा किसका अवलंबन लेना है? अपना आत्मा किसके आत्मा का अवलंबन लेना है? पर के आत्मा का या अपने आत्मा का? अपने आत्मा का। अरे इतना भी भेद किया ना तूने, अपना आत्मा के मैं स्वयं आत्मा। अरे ये स्वयं को स्वयं कहने की भी आवश्यकता क्यों है? ऐसी परिणति में इसकी इतनी अद्भुत महिमा है। एक कार्य मात्र रुचि के बलबूते पर ही हो सकता है। कोई धारणा ज्ञान या सुभराग में सामर्थ्य नहीं है कि ऐसे परिपूर्ण तत्व का तुझे प्रत्यक्ष अनुभव करवा दे। पूज्य बेंसी के शब्दों में कहे, हमें क्या चाहिए? हमें उपयोग पलटना है, बहिर्मुखता से अंतर्मुख उपयोग करना है, लेकिन रुचि को ही नहीं पलटना। जिसकी ओर रुचि, जैसे बोलते रुचि अनुयायी वीर्य, जिसकी ओर जहां महिमा लगी वहां वीर्य रुचि गए बिना नहीं। पूरे लोकालोक के अंतरंग में रुचि पड़ी है, अधिकता लगी है, और कहे मुझे उपयोग पलटाना है।
कम से कम रुचि जो तिर्यंश, जिसको कोई 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ का नाम भी नहीं आता है, सम्यक दर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता, शायद होगा। अरे ऐसे असंख्य जीव विद्यमान है जो 11 अंक के पाठी को तत्व नहीं मिला, उसको मिला है। कभी भी अपने स्वभाव को छोड़कर एक समय की 11 अंक वाली क्षोभसम ज्ञान की भी, अरे केवल ज्ञान की पर्याय की भी अधिकता नहीं है, तो इसकी तुझे क्यों अधिकता? क्षोभसम हो वो दोष नहीं है, क्षोभसम की अधिकता वो सबसे बड़ा दोष है। जीवन में तो होता है, तत्व अभ्यास करने की होता है। पूज्य गुरुदेव जी स्वयं कहते 3-4 घंटा तो स्वाध्याय होना चाहिए, लेकिन उसमें संतुष्टि होना नहीं। अरे गंधर्व देव जैसे भी 12 अंक का ज्ञानधारी सोचते हैं, विचारते हैं, कहाँ केवल ज्ञान और कहाँ हमारा, हम तो पामर है। अरे जब तक पर्याय की पामरता और स्वभाव की प्रभुता ख्याल में नहीं आएगी, तभी साधना प्रंत प्रारंभ होने वाला नहीं। तो आचार्य देव कहते आखिर में आचार्य प्रार्थना करते हैं कि ये 9 तत्व की परिपाटी को छोड़कर यह आत्मा एक ही हमने प्राप्त हो। फिर से क्या, 9 तत्व की परिपाटी अभ्यास में है, लेकिन उस संबंधी विकल्प में, धारणा ज्ञान में भी हमें रुकना नहीं, अटकना नहीं। उस छोड़कर और की तो बात ही नहीं है। ग्रहित मिथ्यात्व में जो कल्पना है उसकी तो बात नहीं है। 9 तत्व की परिपाटी को भी छोड़कर ये नास्ती हुई, विभक्त हुआ, तो अस्थि में क्या, यह आत्मा, दूसरे की बात नहीं है, यह आत्मा स्वयं आत्मा पर एक ही, वो अनेक थे उसके सामने एक ही, और कभी हो हमें सदा के लिए प्राप्त हो, हमें प्राप्त हो। एक बार मिला सो शादी अनंत काल, एक समय भी उनका हमें विरह न। इस भावना का एक उपोद्घात आचार्य देव ने करके फिर आगे 13वीं गाथा का वे प्रारंभ करेंगे, उसको स्वाध्याय